भी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जिम्बाब्वे का ये फास्ट बॉलर जो अपने आप को शायद मार्कम मार्शल समझ बैठा था, और इसने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर ये आईपीएल के अंदर गया था ज्यादा पैसों की खातिर। जो आज लोग ये कह रहे हैं कि पीएसएल ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है और आईपीएल से इसको इतना पैसा मिल चुका है कि ये अगले 5 साल भी बैठकर खा सकता है। तो आज वो लोग जरा सामने सामने आ जाएं, और अब जो कॉन्ट्रैक्ट था आईपीएल के अंदर इसका, उसकी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। और यार बंदा कोई थोड़े ज्यादा पैसे ले लेता है, मतलब सिर्फ पीएसएल के मुकाबले में कहा जा रहा था कि जी ये बहुत पैसे इसको मिल गए हैं। हमने समझा शायद ये इसको मुस्तफिजुर रहमान के मुतबादल के तौर पर लिया गया है, जिसको 10 करोड़ पे दे रहा था कोलकाता, तो इसको भी 10 करोड़ पे देंगे। लेकिन भाई इसको इसकी औकात के मुताबिक पैसे मिल रहे हैं, जो इसकी औकात है। उनको भी पता है कि ये पीएसएल को छोड़कर आया है, ये थोड़े से इसको ज्यादा पैसे ऑफर करेंगे ये आ जाएगा। अब जिन लोगों को भरम था कि ये बहुत ज्यादा पैसे आईपीएल इसको दे रहा है और ये पीएसएल ने इसके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगाई है, बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है इसके लिए, ये अगले 5-6 साल भी बैठकर खा सकता है। आज उन लोगों को मैं हकीकत बताऊंगा कि आईपीएल ने इसको कितने पैसे दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और अब आईपीएल इसको ठुड्डे भी करा रहा है। मुकम्मल आपके सामने मैं पूरी स्टोरी रखता हूं। उसके अलावा दोस्तों, अफगानिस्तान का जो लीग थी जो स्टार्ट होने जा रही थी, अब इंडिया ने भी इनकार कर दिया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने एक बार फिर इंडिया को अपना अब्बू बनाकर उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी ये जो है वो, उनसे रिक्वेस्ट की थी आप हमारी ये डिमांड पूरी कर दें, लेकिन इंडिया ने इनको चिट्टा साफ जवाब दे दिया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ा गुरूर था अफगानियों को भी कि राशिद खान आईपीएल से इतना पैसा कमाता है कि वो पीएसएल को खरीद सकता है, लेकिन अब इनकी अपनी लीग ही खतरे में पड़ चुकी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा आईपीएल की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर और पीएसएल की फ्रेंचाइज रावलपिंडी, इन दोनों के दरमियान मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे के जो बॉलर हैं, जो अपने आप को मार्कम मार्शल, कॉर्टनी वॉल्श, शेन बॉन्ड, पता नहीं ब्रेटली क्या क्या समझ बैठा था, और वर्ल्ड कप के अंदर उसका एक मैच अच्छा गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने अपनी टीम को मैच जितवाया। उसकी बेस पर पीएसएल ने उसको इज्जत दी, उसको पिक किया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आईपीएल के अंदर चला गया। और बात यहाँ पर बहुत से लोग करेंगे कि भाई आईपीएल में ज्यादा पैसा मिलता है, तो आज उसकी हकीकत भी मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल में उसको क्या मिला है और अभी क्या मिल रहा है। तो वो पीएसएल 2 साल की कल पीएसएल ने पाबंदी लगा दी उसके ऊपर कि अब वो 2 साल नहीं खेलेगा। जाहिर है उसके बाद भी उसको कोई फ्रेंचाइज पिक नहीं करेगी, क्योंकि ट्रस्ट लेवल वो नहीं रहता जो आपका पहले होता है। जब आप कमिटमेंट करके उसको तोड़ कर जाते हैं तो कोई भी फ्रेंचाइज फिर आपको मुंह क्यों लगाएगी। तो जनाब अब जो है वो पीएसएल से भी फारिग हो चुके हैं मुजर रब्बानी, जिम्बाब्वे के जो लेजेंडरी बॉलर हैं, और आईपीएल के अंदर अभी तक फिलहाल वो बाहर बैठे हैं। शुरू में 1-2 मैचेस खिलाए हैं इनको, लेकिन इंडिया के जो डोमेस्टिक के जिनको कोई जानता तक नहीं है वो बॉलर खेल रहे हैं कोलकाता की टीम में, और मुजर रब्बानी को बाहर बेंच पर बिठाया हुआ कि आप बेंच गर्म कीजिए हमारा बैठकर। ये औकात है पीएसएल छोड़कर आईपीएल के अंदर जाने की। बात रही पैसों की कि आईपीएल बहुत ज्यादा पैसा पे कर रहा है उसको और बेंच पर बैठना ही बेहतर है। अक्सर लोग ये बात करते हैं ना कि पीएसएल खेलना आईपीएल में बेंच पर बैठना जो है वो उससे ज्यादा बेहतर है कि बंदा पीएसएल खेले। तो पीएसएल में उसको मिल रहे थे तकरीबन इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए तो 37 लाख रुपए मिल रहे थे, पाकिस्तानी 1 करोड़ कुछ लाख बनते हैं। लेकिन आईपीएल के अंदर उसको सिर्फ इससे डबल पैसे मिल रहे हैं, मतलब 75 लाख आईपीएल के अंदर उसको मिल रहा है। और हम आज ये कॉन्ट्रैक्ट की जो हकीकत सामने आई है, पहले बताया जा रहा था कि इसको
मुस्तफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है, जिसको 10 करोड़ में खरीदा था कोलकाता की टीम ने। लेकिन अब हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि सिर्फ 75 लाख इसको पे कर रहा है कोलकाता नाइट राइडर। ये औकात है जो कहते थे कि ये पूरी पीएसएल को खरीद सकता है, और इसको इतना पैसा मिल गया है कि अगले ये 5-6 साल बैठकर खा सकता है। तो भाई ये हकीकत है जो आईपीएल के अंदर जो उसको पैसा मिल रहा है। और ऊपर से दूसरे नंबर पर उसको बेंच पर बिठाकर रखा हुआ है, और जिस प्लेयर को आईपीएल में बेंच पर बिठाकर रखा जाता है तो अगले जाहिर है वो उनके कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होता उनकी टीम में, कोलकाता की टीम में, क्योंकि उनके पास 4 ओवरसीज प्लेयर उन्होंने खिलाने हैं तो वो उनके पास पूरे हैं, ये फिट नहीं होता उनके कॉम्बिनेशन में। तो अगले साल इसको क्यों पिक करेंगे, क्योंकि वो तो रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं प्लेयर की कि क्या परफॉर्मेंस इसकी पिछले सीजन में रही थी, तो कौन इसको पिक करेगा अगले साल। तो भाई अब ये जो है पीएसएल से भी फारिग हो गया, और आईपीएल ने भी इसको ठुड्डे कराने शुरू कर दिए हैं, और कई मैचेस जो है वो गुजर चुके हैं, और अभी तक पिछले 1-2 मैचेस खिलाकर इसको लगातार बाहर बिठाया जा रहा है आईपीएल के मैचेस में कि आप बेंच गर्म कीजिए। उसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर जो खबर आ रही है वो अफगानिस्तान की लीग को लेकर आ रही है। इनको भी बड़ा गुरूर था अफगानिस्तान के लोगों को कि राशिद खान आईपीएल के अंदर इतना पैसा ले रहा है कि आपकी पीएसएल को खरीद सकता है। मतलब कुछ दिन पहले कुछ लोग अफगानिस्तान के लोग पोस्ट लगा रहे थे ये कि 125-130 करोड़ कमा लिया है राशिद खान ने आईपीएल खेल खेल कर, और ये इतना पैसा है कि राशिद खान आपकी पूरी पीएसएल को खरीद सकता है। लेकिन हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अफगानिस्तान की जो अपनी लीग है उसको करवाने के लिए इंडिया के तरले किए जा रहे हैं, और इनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, क्योंकि बड़े प्लेयर तो आने नहीं है इनकी लीग में, क्योंकि पहले 2018 में भी इनकी लीग हुई थी, उसमें भी इन्होंने पैसे नहीं दिए थे प्लेयर को, जिसकी वजह से इनकी लीग बंद हो गई थी उसके बाद। तो इन्होंने टाटा जो स्पॉन्सर है इंडिया का, जो आईपीएल के अंदर भी स्पॉन्सर है, उससे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी लीग को स्पॉन्सर करें। भाई उनका दिमाग खराब है आपकी लीग में कि वो अफगानिस्तान के लोकल प्लेयर लीग में खेल रहे हैं, और कुछ प्लेयर जो हैं बाहर की जो BC टीमों के जो प्लेयर हैं वो खेलें आपकी लीग में, और कोई बड़ा स्पॉन्सर आपको आकर स्पॉन्सर करे। तो अब राशिद खान को चाहिए कि जो पैसा आईपीएल से उन्होंने कमाया है वो आप अपनी लीग में लगाएं, उसको चाहिए कि अपनी लीग को स्पॉन्सर करे, क्योंकि पीएसएल के बारे में तो बड़ी बातें की जा रही थी कि राशिद खान पीएसएल को खरीद सकता है। भाई औकात आप लोगों की अपनी लीग करवाने की नहीं है अफगानिस्तान की लीग, और बातें आप पीएसएल के ऊपर कर रहे हैं। तो पहले आप अपनी लीग करवा लीजिए, उसके बाद पीएसएल के ऊपर बातें कीजिए। इंडिया ने आपको ठुड्डे करवा दिए हैं, आपको दुनिया में कोई स्पॉन्सर मिल नहीं रहा, और बातें आप करते हैं पीएसएल के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है रावलपिंडी, और जो आईपीएल की फ्रेंचाइज है केकेआर, इन दोनों के दरमियान बड़ा सख्त कंपटीशन जारी है। दोनों ही टीमें 5-5 मैचेस खेल चुकी हैं और 5-5 मैचेस हार चुकी हैं। दोनों टीमों को बद्दुआ लगी है। अब मैं बताता हूं कोलकाता को पहले और उसके बाद रावलपिंडी को किन की बद्दुआ लगी है। कोलकाता वालों ने तो एक तो मुस्तफिज को निकाला, पहले ज्यादती की उसके साथ, बंगालियों की बद्दुआ लगी। उसके बाद पीएसएल से जो है वो ब्लेसिंग मुजरबानी को उठाया, इसको पटाकर मतलब लेकर गए पीएसएल कि आप हमारा आईपीएल खेलें आकर, हम आपको ज्यादा पैसे देते हैं। ज्यादा पैसों की भी मैंने आपको हकीकत बता दी, कितने ज्यादा पैसे थे, जो भरम था एक लोगों को कि पता नहीं कितने करोड़ इसको मिल रहे हैं, तो ये ले गए। एक तो इनको बंगालियों की बद्दुआ लगी है, और दूसरा पाकिस्तानी की बद्दुआ लगी है, पाकिस्तानियों की बद्दुआ, जिसकी वजह से ये मुसलसल 5 मैचेस हार चुके हैं, और महंगे तरीन प्लेयर इनकी टीम में मौजूद हैं। मतलब आप कैमरन ग्रीन को देख लें, 25 करोड़, आईपीएल का महंगा तरीन प्लेयर ओवरसीज कैटेगरी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर पथ्या राणा, जो श्रीलंका का इन्होंने बॉलर लिया था 18 करोड़ में। उसके बाद मुस्तफिज को इन्होंने 10 करोड़ में लिया था। मतलब महंगे तरीन प्लेयर इन्होंने खरीदे। लेकिन भाई जब आपकी हरकतें, आपके कारनामे इस किस्म के होंगे तो आपकी टीम तो हारेगी, बद्दुआ तो लगेगी आपको।
तो भाई अब 5 मैचेस ही कोलकाता हार चुकी है और 5 मैचेस ही हमारी जो रावलपिंडी की टीम है पीएसएल में वो भी हार चुकी है, क्योंकि उन रावलपिंडी के कैप्टन रिजवान हैं। रिजवान की अपनी टी20 टीम में जगह नहीं बनती, वो भी हक मार रहा है प्लेयर का, वो शुरू से हक मारता आया है प्लेयर्स का। जो भी विकेट कीपर आता है उसको आगे नहीं आने देता रिजवान। अब 2 ओपनर बाहर बैठे हैं, एक अब्दुल्ला फजल जो डोमेस्टिक नेशनल टी20 कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके आया है, वो भी उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहा है, जो कि एक नेचुरल ओपनर है, अग्रेसिव ओपनर है। उसके अलावा शाजेब खान, एक लड़का जो 2 साल पहले इंडिया के खिलाफ 150 मारकर आया था एशिया कप के फाइनल में, जिस तरह आजकल समीर मिन्हास परफॉर्म कर रहा है, और वो लड़का डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा है। अभी नेशनल टी20 कप खेला उसमें भी उसने परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद उसको मौका नहीं दिया एक भी मैच में रिजवान ने, क्योंकि वो ओपनर है, क्योंकि रिजवान साहब ने खुद एज अ ओपनर खेलना है। तो भाई ये जो ज्यादतियां हैं कोलकाता की तरफ से भी चल रही हैं। कोलकाता को मैंने आपको बता दिया किसकी बद्दुआ लगी है। इधर पीएसएल में कुछ प्लेयर हैं जिनके साथ ज्यादती कर रहा है रिजवान, उनकी बद्दुआ लग रही है। तो ये दोनों टीमें जो हैं वो हेड टू हेड 5-5 मैचेस हार कर एक दूसरे के बराबर खड़ी हैं। अब मुकाबला बहुत सख्त है दोनों टीमों के दरमियान कि कौन सी टीम जो है वो पहला मैच अपना जीतेगी और कब जीतेगी। तो भाई ये देखना होगा, बड़ा सख्त मुकाबला जारी है। बद्दुआएं तो दोनों टीमों ने काफी समेटी हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कौन सी टीम अपना मुकाबला पहला जीतती है और कब जीतती है। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।